अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत-तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मोहतरम सामीईन, आज़ीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, दीनी ईमानी इस्लामी भाइयों, ज़ुल्हिज्जा का जो महीना है ये बड़ा बरकत वाला, बड़ी अस्मत वाला महीना है। इस माह में दो ऐसी अहम इबादत हैं जो इस महीने के अलावा दूसरे महीनों में नहीं की जा सकती। नंबर एक कुर्बानी और दूसरे हज बैतुल्लाह। अगर तफसील से इस पर रोशनी डाली जाए तो बहुत सा वक्त दरकार है, लेकिन मैं मुख्तसर कहीं कहीं से कुछ अहम चीज़ों और बातों को आप हजरात के सामने पेश करता चलूं, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए। सय्यदना हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था, जो बहुत बड़े बुतगर थे। अपने हाथों से बुत बनाते और मार्केट में फरोख्त किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि अभी बचपने की हालत में हैं, अभी छोटे हैं, लेकिन वालिद साहब को देखते कि अपने हाथों से बुत बनाते हैं और फिर इन्हीं के सामने सजदा रेज होते हैं। और लोग भी कितने नासमझ हैं कि इनके हाथों से बने हुए बुतों को खरीदते हैं और खुद सामने रखकर फिर उनकी इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं। कुरान कहता है ला यस्लुबुहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। माबूदाने बातिला जो पत्थर से, मिट्टी से बने हुए होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई मक्खी भी आकर बैठ जाए, उसको वो उठाने की या उड़ाने की इस्तिताअत नहीं रखते, इतने कमजोर हैं। और फिर अक्ल से इंसान अगर हकीकत में सोचे कि जिन्हें हमने अपने हाथों से बनाया या मार्केट से खरीदा है, खुद उठाकर उन्हें अपने घर में रखा है, फिर उन्हें हमें माबूद कैसे माने लें?
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात से बड़े परेशान रहते। जो जो आपकी उम्र बढ़ती गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिद हैं आज़र, उन्होंने एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि जाओ, रोजाना मैं जाता था मार्केट में फरोख्त करने के लिए, आज तुम जाओ। चुनाचे उन्होंने टोकरी में बुतों को रखा, सर पर रखा या जैसे भी, और लेकर मार्केट में निकले। सुबह से शाम तक घूमते रहे, टहलते रहे, लेकिन किसी ने कोई नहीं खरीदा होगा। शाम के वक्त चूंकि उम्र कम थी, सोचने लगे कि सुबह से ये मेरे साथ हैं, भूखे प्यासे हैं, लाओ इन्हें पानी पिला दूं। उन्होंने किसी दरिया या किसी जोड़ के किनारे बैठकर उनसे कहा कि चलो तुम उठो, सब पानी पी लो। अब वो तो बेजान चीजें हैं, कहाँ पानी पी सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बार बार कहने पर जब वो नहीं उठे तो गुस्सा हो गए, उन्होंने वहीं फेंक दिया और फेंक कर घर वापस चले आए। वालिद साहब को जब मालूम हुआ तो वालिद साहब बड़े गुस्सा हुए कि तुमने हमारे माबूदाने बातिला के साथ ये क्या किया है। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत को देखकर और बुतों की नाउज़ुबिल्लाह मुखालफत, जिसको वो कहते थे उसको समझकर देखकर सब लोग कहने लगे ये तो हमारे माबूदों का मुखालिफ है। फिर एक वाकया हुआ, यहाँ के साल में एक मेला लगता था और सारे के सारे लोग मेले में जाया करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कहा कि चलो मेले में चलते हैं, सब लोग वहां जमा होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया इन्नी सक़ीम, मैं जरा बीमार हूं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। चुनाचे सब लोग चले गए, इब्राहिम को वहीं छोड़ दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये किया कि एक फअस लिया, कुहाड़ा लिया, और वो लेकर सारे बुतों को जो रखे हुए थे बुतखाने के अंदर सबको तोड़ डाला और कुल्हाड़े को जो बड़ा वाला था उसके कंधे पर रख दिया, लटका दिया। जब मेले से लोग वापस आए, आकर देखा कि सारे उनके बुत ऊंधे मुंह पड़े हुए हैं, किसी का हाथ टूटा, किसी के पैर टूटे, कोई जड़ से ही नीचे पड़ा हुआ। समझ गए कि ये काम तो इब्राहिम ने किया होगा। आए इब्राहिम के पास, इब्राहिम तूने ये क्या किया है हमारे माबूदों के साथ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून। कहा तुम्हारा जो बड़ा है बुत, अगर वो बोलता है उससे सवाल कर लो, शायद उसने किया हो। लोग समझ गए कि नहीं ये इसी का काम है। इरादा हुआ कि इसका कोई इलाज तो है नहीं, बस आग जलाई जाए और आग में इसको जला दिया जाए। चुनाचे लकड़ियां जमा हुई, एक लंबे टाइम तक ढेर लगा दिया गया और फिर आगो उसके अंदर आग दहकाई गई, आग जलाई गई। जलाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस आग में मुख्तसर ये के डाला गया। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम पर। आए हाय हाय मेरे भाइयों, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। अल्लाह के इहाते इल्म से कोई चीज बाहर नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कुदरत कामिला रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग को हुक्म दिया कि ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। चूंकि ठंडा होने के अंदर भी इंसान को तकलीफ होती है, तो अगर आग इतनी ठंडी हो जाती बर्फ की तरह तो मेरे इब्राहिम को तकलीफ हो सकती है। ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहिम पर। चुनाचे आप वहां से निकल गए। बिलाखिर ये हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत का इरादा फरमाया। मुल्क इराक से आप निकले हैं और मुल्क शाम की तरफ आपने हिजरत फरमाई। अजीज दोस्तों, आप सही वसालिफ आग के अंदर से निकले, ये कुदरत अल्लाह के पास है, ये हिकमत अल्लाह ही के पास है। फिर
फिर आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, 100 साल के आसपास। उस वक्त में औलाद की भी उम्मीद तकरीबन करीबुल खत्म होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से आपको खुशखबरी सुना दी हिल और बुर्दबार बच्चे की। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, फलम्मा बलगा मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर मासा तरा। जब बच्चा थोड़ा 13-14 साल का हुआ, अपने बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हुआ, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए सेवा कर रहा हूँ। एक दिन ख्वाब देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा। नबी का ख्वाब चूंकि वही होता है, नबी है, बूढ़े हैं, उम्मीदें लगी थी अपने औलाद से, लेकिन अल्लाह की फिर आखिरी इम्तिहान की घड़ी आ गई। खाम में जो मामला, जो माजरा देखा, अपने बेटे से कहा इन्नी अरा फिल मनाम। अब बेटा क्या कहता है? क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। ऐ मेरे अब्बा, जो आपको हुक्म हुआ है उसको कर गुजरिए। और फरमाया सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ओहो, अनकरीब मुझे आप, इंशाअल्लाह मुझे आप साबिरीन में से पाएंगे। उस मासूम बच्चे ने जो कहा अपने बाप से, चुनांचे अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए उन्होंने छुरी को उठाया और उनको लिटाया। उन्होंने अपनी गर्दन पेश की अल्लाह के लिए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, उन्हें पेशानी के बल नीचे, ताकि आंखों से आंख मिलकर कहीं अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में कोई तज़ब्ज़ुब और तज़ल्ज़ुल न पैदा हो जाए। उन्हें लिटाया ऊंधे मुंह और उन पर जोर से छुरी चला दिया। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, क़द सद्दक़त अर्रुया, आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम ऐसे ही अपने बंदों को, एहसान करने वालों को बड़ा बदला दिया करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर से छुरी चलाई। इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से उठा लिया गया और वहां से जन्नत से एक दुम्बा लाकर उसको ज़िबा कर दिया गया। तो जब से ये कुर्बानी की इब्तिदा, कुर्बानी की शुरुआत हुई, मेरे भाइयों, खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। और याद रखें, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास न तुम्हारा खून पहुंचता है, न तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, न तुम्हारा पोस्त पहुंचता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ तुम्हारा तक़वा पहुंचता है, परहेजगारी पहुंचती है, तुम्हारी नीयतों को इंसान की अल्लाह ताला देखता है। सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी क्या है? फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया मल उज़ाही या रसूलल्लाह, हमारे लिए क्या है? फरमाया लिकुल्ली शअरतिन हसनतुन, हर बाल के बदले एक नेकी। फस्सूफ़ु या रसूलल्लाह, यानी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन पर बाल तो नहीं होते, ऊन होती है, सूफ होती है। फरमाया हाँ हाँ, हर सूफ के बदले, हर बाल के बदले एक नेकी। इसलिए मेरे भाइयों, जिन्हें अल्लाह ने वुसाअत दी है वो कुर्बानी जरूर करें। जिनको वुसाअत नहीं वो भी कोशिश करें इतने बड़े सवाब को हासिल करने के लिए। और कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी से बड़ा अमल कोई नहीं होता। इसलिए हम इंशाअल्लाह इरादा करते हैं सब लोग कुर्बानी करेंगे, गरीबों में उसका गोश्त तकसीम करेंगे, महज अल्लाह की रजा के लिए इस अमल को करेंगे। महज अल्लाह को खुशनूद करना, अल्लाह को राजी करना हमारा मकसूद होगा और गरीबों का फायदा होना ये भी एक मकसूद होगा। हम अपनी नीयतों को खालिस करें, हमने अपने अमल को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत
हमें तौफीक अता फरमाए, हमारी इस्लाह फरमाए, हम तमाम को अमल की इखलास की तौफीक अता फरमाए और हमारे ज़ाहिर और बातिन को लाडले हबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक फरमा दे। बुजुर्गों भाइयों, हम थोड़ा सा इरादा करें कि अजान होते ही मस्जिदों का रुख करें ताकि वक्त ज्यादा मिल सके, कुछ दीन की जो बातें हैं, अहम बातें हैं, वो आप तक पहुंचाई जा सके। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।